दोस्तों बोले भंडारी, आज की देववाणी जनवाणी मंगलवाणी। मैं आपका दोस्त मंगल अलवराज हमसे मैं उस परम सत्ता को नमन करता हूँ। आज की देववाणी सुनिए जो मुझे अभी अभी बताई गई। इस समय रात के 21:21 हुए हैं और मुझे अचानक से ही एक देववाणी सुनाई दी है। अब मैं ये सोच रहा हूँ कि उस देववाणी को आपको मैं सुनाऊँ कि नहीं सुनाऊँ, क्योंकि कई बार ये देववाणियाँ बड़ी अटपटी सी होती हैं, अनबिलीवेबल होती हैं, सुखदायक भी नहीं होती। तो मैं सोचता हूँ कि उनको मैं बोलूँ कि नहीं बोलूँ, दुनिया को बताऊँ कि नहीं बताऊँ। सही होना नहीं होना ये आगे की बात है, अच्छी बुरी होना आगे अलग चीज़ है। लेकिन हम अपने जीवन में सेलेक्टेड चीज़ों के आधार पर जीवन यापन करते हैं। तो आज की देववाणी सुनिए। मुझे अभी बताया गया, अभी रात को 21:21 पर चार और 5 तारीख के बीच की रात है ये, मतलब अभी 4 तारीख की रात है। 21:21 मतलब रात के 9:21 में मुझे क्या बताया गया। क्या आवाज़ मेरे कानों में पड़ी। मैं जो बोल रहा हूँ इसके लिए पहले तो मैं सॉरी हूँ। किसी को मेरे सब बुरे लगें, अनप्लीजिंग लगें, तो भाई मैं तो सबके भले भले के लिए बताता हूँ। मेरा किसी से द्रोह नहीं है और छींक आ रही है। क्या मैं इस देववाणी को आपको बता दूं? तो सुन ही लीजिए। हमें ब्रॉड माइंडेड होना है, रहना पड़ेगा। ये दुनिया ही बड़ी ब्रॉड है, तो हमें ब्रॉड माइंडेड रहना ही पड़ेगा। तो क्या है आज की देववाणी? वह यह है कि अभी मुझे उस परम देव ने या उसकी अन्य देव शक्तियों ने, महादेव ने या महादेव के गणों ने या किसी एलियन ने या किसी सूक्ष्म अदृश्य सत्ता ने या कोई मृतात्मा ने या किसी भूत प्रेत ने या फिर किसी ऐसी सत्ता ने कहा जरूर है ये देववाणी मुझे होती जरूर अवश्य है। और वह शक्ति क्या है अभी मुझे पूरा इसका पता नहीं चला। सुनिए क्या मुझे बताया गया। अभी मैं कुछ वीडियो क्लिप वाच कर रहा था, तब मुझे यह बताया गया कि मंगल भारत से ब्राह्मण लोग पूरी तरह से गायब हो जाएंगे। भारत से ब्राह्मण लोग पूरी तरह से गायब हो जाएंगे। यानी कि देयर विल बी मास एक्सटेंशन
of Brahmins from India and from this earth originated. In the same way as dinosaurs went away, vanished, भारत से, इस दुनिया से ब्राह्मण लोग पूरी तरह से गायब हो जाएंगे। ऐसे ही जैसे कि इस दुनिया से डायनासोर नाम की प्रजाति पूरी तरह से गायब हो गई। आप कहोगे यार ये मंगल क्या कहते रहता है। ये ब्राह्मणों का दुश्मन तो नहीं है। नहीं दोस्तों, मैं ब्राह्मणों का दुश्मन नहीं हूँ, मैं ब्राह्मणों का हितैषी हूँ। लेकिन मैं ब्राह्मणवाद को लाइक तो नहीं करता। ब्राह्मणवाद वही जो मनुवाद है, वही जो हिंदूवाद है, वही जो शैतानवाद है, उसको तो मैं लाइक नहीं करता। लेकिन ब्राह्मणों से मेरा कोई दोस्त नहीं है, द्रोह नहीं है, क्योंकि मैं एक प्राउड माइंडेड आदमी हूँ। अभी आप लोग मुझे नहीं जानते, लेकिन मैं एक प्राउड माइंडेड आदमी हूँ। बड़ा बूढ़ा ग्रोन अप आदमी हूँ। मैंने दुनिया देखी है जैसा मुझे परमात्मा ने दिखाया है। इसलिए मेरे विचार, मेरे दिमाग से किसी भी तरह के नेगेटिव थिंकिंग किसी के प्रति भी नहीं है। क्यों कि इस सब में उस आदमी का, उन आदमियों का दोष ही क्या है। हम सब तो हालतों के पुतले हैं। हालातों ने जहाँ पर हमें डाल दिया, जिस परिवेश में डाल दिया, जिस माता पिता घर, जैसी परिस्थिति में डाल दिया, हम उसी के अनुसार व्यवहार करते हैं। इसमें हमारा क्या दोष है। ये मान भी लो कि ब्राह्मणों से कभी गलती अगर हो गई होंगी, ब्राह्मण जाति से, तो इसमें जो आज के जो ब्राह्मण हैं उन बेचारों को क्या दोष है। उनका दोष तभी है जबकि वे उस ओरिजिनल ब्राह्मणवाद से, जो शैतानवाद है, जो मनुवाद है, उसके साथ पूरी तरह से मेल खाते हैं, तब तो उनका दोष है। वरना 95% ब्राह्मणों का तो इसमें कुछ दोष ही नहीं है। तो वे बेचारे क्या हैं, वे भी हमारे जैसे ही हैं। अपना जीवन जी रहे हैं, जैसा उन्होंने परिवेश पाया उसके अनुसार ही वो व्यवहार करते हैं, उसके अनुसार उनकी विचारधारा है। दोस्तों, इसमें मैं एडिशनल आपको बताऊं कि मुझे परमात्मा ने बहुत पहले बता रखा है कि मंगल भारत से ब्राह्मणवाद तो खत्म होगा। इसने मुझे बता रखा है और मेरे पैरामीटर्स के अनुसार भी ऐसा निकलता है कि ब्राह्मणवाद, जो मनुवाद है, जो शैतानवाद है, जो ही हिंदूवाद है, वह तो खत्म होगा जड़मूल से। लेकिन इस रेफरेंस में मैं हमेशा यही भगवान से प्रार्थना करता रहता हूँ कि भाई इसमें ब्राह्मणों के साथ में कोई किसी तरह की जाति नहीं हो, बस ब्राह्मणवाद खत्म हो जाए। लेकिन मैं ये नहीं समझता था, अभी भी नहीं समझता कि इस परिस्थिति में ब्राह्मणवाद कैसे खत्म हो सकता है। ब्राह्मण रहेंगे तो ब्राह्मणवाद भी रहेगा। हाँ भाई, बात तो सही है। और मैं कभी कभी डरता था और भगवान से प्रार्थना करता था कि भाई मेरे देश में किसी भी आदमी को किसी भी तरह की
ये ट्रेजिक इंसिडेंट्स में नहीं फंसने चाहिए। असलियत तो यही है मेरे हृदय से। तो फिर इस बात का क्या अर्थ है जो मुझे अभी बताया गया है कि मंगल भारत से ब्राह्मणों का तो मांस विलोपन होगा। इसके रिजल्ट हम कैसे डिराइव कर सकते हैं इससे कि इसका क्या मीनिंग है। भारत से ब्राह्मणों का मांस विलोपन होगा, मांस एक्सटेंशन, इसको हम किस रूप में ले सकते हैं कि क्या ब्राह्मण लोग खत्म हो जाएंगे या फिर ब्राह्मण लोग इस तरह से अपने को चेंज कर लेंगे कि वो सिर्फ नाम के ही ब्राह्मण रह जाएंगे। ब्राह्मण वाली जैसी बातें उनमें कुछ नहीं रहेंगी, जैसा कि हज़ारों साल से उन्होंने ये हथकंडे चला रखे हैं। ये ऐसे ही समझ लो इसको, कोई शेर है तो शेर है तो वह शेर क्यों है, उसका आधार क्या है कि भाई वह एक उसके शरीर में ताकत है, अच्छा, और उसके नाखून और दांत इतने मजबूत हैं कि वे किसी का भी शरीर फाड़ सकते हैं। और वह शेर है जो मांसाहारी है, किसी को मार करके उसका शरीर को फाड़ करके वह खा सकता है, क्योंकि वो पूरी तरह से मांसाहारी है। तो इसलिए वह शेर है। यदि किसी जानवर का शरीर शेर जैसा हो, जबुल्ला सा, इस ऐसे हट्टा कट्टा इस तरह से, लेकिन उसके मुंह में दांत नहीं हो, कैनाइन दांत जो हिंसक दांत हैं, उसके नाखून नहीं हो ऐसे खूंखार नाखून, और उसका स्वभाव भी ऐसा नहीं हो कि दूसरों का मांस खाए, तो क्या हम उसको शेर कहेंगे? वह शेर जैसा प्राणी हो सकता है, लेकिन वो शेर नहीं है। तो कहीं ऐसा तो नहीं होगा यदि हमारी प्रार्थना फलीभूत हो जाए कि ब्राह्मण तो रहेंगे लेकिन ब्राह्मणवाद जैसी बात उनमें नहीं होगी, वे अपने को बदल लेंगे, वे अपना सुधार कर लेंगे, या फिर दूसरे ही प्रकार के आदमी होंगे वो। ऐसा हो, ये सोच करके, यह कल्पना करके मुझे बड़ी खुशी हुई है। और मैं उसी के लिए प्रार्थना करता रहता हूँ कि भाई ये ब्राह्मणों का मांस एक्सटेंशन वाली बात परमात्मा ने आज मुझे बताइए, और पहले से जो बता रखा है कि ब्राह्मणवाद तो खत्म होगा, वह इसी तरह से घटित हो जाए। किसी को भी शारीरिक यंत्रणा न हो, शारीरिक नुकसान न हो, किसी का किलिंग न हो, और सब अपना अपना जीवन जिए, सब जाति प्रथा को भूल करके बस सारे लोग भारतीय बन जाएं, तो सभी के साथ एक दूसरे का भाईबंदी हो, रोटी बेटी का व्यवहार हो, सभी अपने जैसे अपने लगें। ऐसा नहीं कि आज भारत में जितनी जातियाँ उतने राष्ट्र हैं, लोग अपनी जाति वालों के साथ ही प्यार प्रेम करते हैं, दूसरों के साथ नहीं। अरे ये तो वह है, ऐसा नहीं। तो दोस्तों, किसी को मेरे इस देववाणी जो मैंने कन्वे की है उससे दुख हो पहुँचा हो, अच्छा नहीं लगा हो, तो मैं सॉरी हूँ भाई, लेकिन मैं अपने को रोक नहीं सका जो मुझे बताया गया। और मैंने भगवान से प्रार्थना कर रखी है, मेरा प्रण है कि मैं किसी के भले के लिए कुछ कर सकता हूँ तो करूँगा, किसी के बुरे के लिए नहीं। हानि पहुँचाना, शारीरिक
मानसिक आर्थिक हानि पहुंचाना दूर की बात है, मैं उनके बारे में ऐसा सोचूंगा भी नहीं, और मैंने अपने को ऐसा ट्रेंड किया हुआ है। इसी के साथ आज की वीडियो को मैं एंड करता हूँ। भगवान सबको भला करे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। गुड नाइट।